श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फार्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 4 जून 2023 का दिन है। वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गोल्ड सिल्वर पे डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं और साथ ही साथ कौन से इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, उनका गोल्ड सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बारे में भी एक वीडियो पोस्ट कर दिया है और तीनों के लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे रहा हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी लोगों ने पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में सुनी होगी, बहुत ज्यादा सुनी होगी, वो है यूएस डेट सीलिंग। देखिए, मेरा मानना है ट्रेडर्स दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो गैम्बलर होते हैं, एक वो होते हैं जो डे ड्रीमर होते हैं, एक वो होते हैं जो हाईली एस्पायरर होते हैं और एक वो होते हैं जो ट्रू लर्नर होते हैं, डिजर्वर होते हैं। जो शुरू की 3 कैटेगरी मैंने बताई है, जो गैम्बलर यानी कि जुए की तरह ट्रेडिंग करते हैं, डे ड्रीमर यानी दिवा स्वप्न देखते हैं, हम आएंगे 50,000 रुपए लेके ऑप्शन में लगाएंगे, लाखों रुपए बनेंगे, हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, घर में अगर कुछ सेविंग का पैसा पड़ा हुआ है, अगर उससे हमें मान लो छत बनवानी है तो हम उसको मार्केट में लगा लेते हैं और उससे हम एक और फ्लोर बनवा लेंगे। इनको बोलते हैं डे ड्रीमर। एक होते हैं हाई एस्पायरर, उनको लगता है ये बहुत आसान तरीका है, घर में बैठ के कुछ YouTube वीडियोस देख लें, कुछ टिप्स पकड़ लें, कहीं से 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये की महीने की टिप्स ले लें। 2,000 रुपये के भी कई लोग ऑप्शन की टिप्स दे रहे हैं, जहां वो डेली के 100%, 150% तक के रिटर्न्स दिखाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं। इनको बोलते हैं गैम्बलर, नॉन इंफॉर्मेटिव ट्रेडर्स। एक तबका वो होता है जो लर्नर्स होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, जो एक्सप्लोरर्स होते हैं, जो सेल्फ लर्निंग में विश्वास रखते हैं, जिनको पता है कि कोई भी काम आसानी से नहीं होता और जो बहुत आसान दिखता है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं लर्न्ड ट्रेडर्स, इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स और रियल ट्रेडर्स। दोज आर कॉल्ड रियल ट्रेडर्स। वही जैसे अभी सेबी ने कहा कि 100 में से 89% लोग हैं जो एफएनओ में नुकसान करते हैं, केवल 11% ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं। उन 11 में से भी ठीक ठाक पैसा मुश्किल से 1 या 2% कमाते हैं। वो 11% को मैं ट्रेडर्स मान सकता हूं, लेकिन लर्न्ड, इन्फॉर्म्ड जो एक्चुअल ट्रेडर्स है वो 2 ही 3% ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर की क्वालिटी क्या है? फर्स्ट, ही गैदर राइट इंफॉर्मेशन. Second, he analyze the available information and then he do the optimal utilization of information. This is what the job of a trader is. तो अगर आप भी एक रेगुलर पैसा बनाना चाहते हैं, मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं या सिंपली काम भी करना चाहते हैं, तो अपने हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट एक ट्रेडर बनिए। चीजों को समझिए, बेसिक चीजों को समझिए। चलिए, भाषण बहुत हो गया। यूएस डेट सीलिंग की बात कर लेते हैं। ये क्या था और इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी गिरावट का खतरा मंडरा रहा था। 2023 वैसे ही रिसेशन का ईयर कहा जा रहा है कि 2023 में समस्याएं होंगी। अभी तक जून हो गया, ऐसा कोई बहुत बड़ा रिसेशन तो देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन शुरू से अलग अलग इकोनॉमिस्ट, अलग अलग बैंकर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2023 मुश्किल साल रह सकता है। मार्केट के लिहाज से देखें तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो एक तेजी थी वो थमती हुई जरूर नजर आ रही है। अब यूएस डेट सीलिंग जो है वो होता क्या है, आपको ये समझना होगा। सबसे पहले देखिए, जो सरकार है वो अपने खर्चे अपनी कमाई में से करती है और यह माना जाता है कि जो खर्चे हैं वो कमाई से कम होने चाहिए। लेकिन जब भी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ये एक लाइन में आप डेट सीलिंग क्राइसिस को समझ सकते हैं कि जब आपकी आमदनी कम हो
और खर्चा जो है वो ज्यादा है। अब इसको समझिए कैसे होता है कि अमेरिका के जो खर्च है ना, उसका निर्धारण पहले से जो कांग्रेस है वहां की वो कर लेती है, और वो इसको लेकर एक कानून बनाती है कि सेना, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी, इन सब पर कितना खर्च करना है। और अगर कर्ज की बात है तो अमेरिका ने इसके लिए एक डेट सीलिंग का नियम बनाया है, सिस्टम बनाया है। इसके तहत यह तय होता है कि आप एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार ले सकते हैं, और जब आप इस सीलिंग को यानी इस सीमा को तय कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, तो इसे बढ़ाने के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ती है। 1960 में जब यह नियम आया, उसके बाद से अब तक 78 गुना तक बढ़ाया गया है। समझिए 78 गुना तक बढ़ाया गया है। अहम बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पॉइंट्स हैं उनको आप समझिए। अहम बात यह है कि बराक ओबामा साहब के कार्यकाल में यह सबसे अधिक बढ़ा था, 7.6 ट्रिलियन डॉलर। और अब आपको एक चीज और मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है, और यूएस इकोनॉमी लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास की है, इंडिया से 8 गुना बड़ी। 80% वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। आप जितने भी देश देखेंगे, ज्यादातर जो फॉरेन करेंसी है उनके पास डॉलर रिजर्व में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का क्या दबदबा है पूरे विश्व के अंदर, और इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 6.7 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लिया था। बाइडेन साहब ने बात करें तो कार्यकाल के पहले ही साल में 2.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लिया। 19 जनवरी 2023 में अमेरिका ने अपनी डेट सीलिंग की सीमा पर पहुंच गया था। अमेरिका पर कुल 31 ट्रिलियन डॉलर, समझिए 31 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो गया था, और अमेरिकी सरकार हर रोज 17 बिलियन डॉलर का खर्च अपनी सरकार को चलाने के लिए करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आप समझिए, जो डेट सीलिंग ढूंढ रहे थे और आधी पकी जानकारी ले रहे हैं, उनके लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका के पास असीमित कर्ज लेने की छूट है, कितना भी कर्ज वो ले सकता है और कोई देश मना नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक सुपर पावर है। तो अमेरिकी डॉलर को भी अगर आप देखें, और आपने पढ़ा भी होगा जब लोग डेटा रिलीज करते हैं, तो एक डेटा होता है फॉरेन रिजर्व का, वो अमेरिकी डॉलर का रिजर्व होता है जिसको वो खर्च करता है बाहर से इंपोर्ट करने के लिए। अमेरिकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, लिहाजा अमेरिका जितना चाहे कर्ज ले सकता है, उसे कोई मना नहीं कर सकता। और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि 80% ट्रेड अमेरिकी डॉलर में ही होता है। अब कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अमेरिका ने जिनको कर्ज दिया है? देखिए मेरी बात समझिए, अमेरिका जो ज्यादातर कर्ज है वो अपने ही फेड से लेता है, ये इस बारे में भी हम बात करेंगे। अमेरिका के कुल 31 ट्रिलियन डॉलर में करीब 25% पैसे जो हैं वो दुनिया में दिए गए हैं, दूसरे देशों को दिए गए हैं। अब आप सोचिए कि कर्ज ले रहा है और दूसरे को भी कर्ज दे रहा है। डेट सीलिंग इसमें ऐसा नहीं है कि सारा वो खर्च कर रहा है, उसमें वो भी पैसा है जो दूसरे देशों को वो दे रहा है। अब ये समझ लीजिए कि जिसे अमेरिका को इन देशों ने वापस लेना है, मेन 25%। जनवरी 2023 के आंकड़े के अनुसार जापान के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर, चीन के पास 860 बिलियन डॉलर, भारत के पास 232 बिलियन डॉलर अमेरिका का कर्ज है जिसे उन्हें वापस करना है। 75% कर्ज जो है वो सरकारी विभाग, अमेरिकी कंपनियों और निवेश आदि के पास है, जिसे अमेरिका को इन लोगों से वापस लेना है। अमेरिका ने आज से पहले कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया, और कई बार डेट सीलिंग खत्म होने के बाद भी अमेरिका ने इसे आगे बढ़ाया है। तो क्यों दबा हुआ है कर्ज के अंदर में, इसे आपको समझना होगा। एक रीजन मैं आपको बताता हूं। कोरोना महामारी के चलते अमेरिका ने एक ही साल में 3 ट्रिलियन डॉलर छाप दिए, जो कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। और इस पैसे को अमेरिका ने लोगों में बांटा ताकि लोगों को आर्थिक संकट से न गुजरना पड़े, लेकिन इससे फौरी राहत तो मिली। मेरी बात समझिए, जो पैसा छापते हैं उसका नुकसान क्या होता है? सब लोग ये मन में सोचते होंगे, यार जल्दी जल्दी पैसा छापो और
कर्ज लेने की जरूरत क्या है, देशी उसमें छाप लो। उससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, लोगों को राहत तो मिलती है, लेकिन पैसा होने के बाद भी बाजार में सामान की किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ता है और महंगाई बढ़ने लगती है। और अमेरिका में ये स्थिति हो गई कि टॉयलेट पेपर तक के लिए लोगों में लड़ाई होना शुरू हो गई। अब आप सोचिए, जब आप बाहर में हैं ना, तो आपको ये सब चीजें समझनी होंगी। और फिर इसके बाद जो एंगल आता है सत्ता पक्ष और विपक्ष, जैसे भारत में है सत्ता पक्ष बीजेपी और मेन विपक्ष है कांग्रेस, वैसे ही बाहर में भी है। जिसको अब जैसे डेमोक्रेटिक है वो जो बाइडेन, वो अभी सत्ता में है और रिपब्लिक पार्टी विपक्ष में है। डेट सीलिंग को बढ़ाने के लिए अमेरिका को विपक्ष का सहयोग लेना आवश्यक है, जरूरी है। और रिपब्लिक पार्टी का कहना है कि खर्च कम करो, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है अगले साल चुनाव है, लिहाजा इसे कम नहीं किया जा सकता। 2024 में चुनाव है, तो खर्च में कमी कैसे करे, जो सुविधाएं हैं उनमें कमी कैसे करे। लेकिन दोनों ही दल ये नहीं चाहते हैं कि डिफॉल्ट हो। अमेरिका की जो एक सिरमौर है, अगर वही डिफॉल्ट कर जाएगा तो फिर क्या होगा साहब। और यही वजह है कि कांग्रेस ने डेट सीलिंग का बिल पास कर दिया। इसके पक्ष में 314 और विरोध में 117 वोट पड़े हैं। इसे पास होने के बाद इसे सीनेट में भेजा जाएगा और जो बाइडेन ने सीनेट से भी, मुझे लगता है 3 तारीख को, वो भी सब खत्म हो गया। तो कुल मिला के कहानी ये थी डेट सीलिंग के पीछे। डेट सीलिंग बिल पास हो गया, अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, अमेरिका बच गया, ठीक है। अब इससे जो है असर क्या हुआ, गोल्ड जो सिल्वर में आपको एक गिरावट देखने के लिए, बीच में डेट सीलिंग को लेकर बयान आए थे, गोल्ड में येलन ने बयान दिया था, एकदम से गोल्ड ऊपर भाग गया था। अब जितनी भी अनसर्टेनिटीज थी वो धीरे धीरे सेटल हो रही हैं और यही वजह है कि गोल्ड में हमें ऊपर से एक दबाव देखने के लिए मिल रहा है। पहले क्या होता था कि जो भी गिरावट होती थी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती थी। इस समय जो भी चढ़ावट है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज हो रहा है। मैंने जैसे आपको वीकली उसमें बताया, एक बार थोड़ा और बता देता हूं। अगर आप इन कैंडल्स को गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे, यहां से देखिए, इस एक सिंगल कैंडल को अगर आप छोड़ दें, इस एक सिंगल कैंडल को अगर आप छोड़ दें तो आपको ये 1 2 3 4 5 बार मार्केट वहीं से आती हुई वापस दिखाई दी। इसका कहने का मतलब समझिए कि मार्केट एक टॉप को फॉर्म कर रही है और ये वीकली था। तो अगर हम वीकली में देखें तो ये पूरी कहानी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ते की कहानी है। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो भी आप कुछ इसी तरह का परसेप्शन देखोगे कि मार्केट बार बार पिछले कुछ दिनों में अपने टॉप को रिजेक्ट कर रही है, स्पेसिफिकली इधर मई में। और ये एक नेगेटिव साइन है। धीरे धीरे जो अनसर्टेनिटीज थी वो सेटल होती जा रही हैं और उनके सेटल होने का जो परिणाम है वो ये है कि गोल्ड में ऊपर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है और जब भी अनसर्टेनिटी होती है, जब भी इस तरह के इश्यूज होते हैं तो वहां पे हमें इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसके उलट सोने चांदी को अनसर्टेनिटी ही पसंद है, उसको प्रॉब्लम ही पसंद है। जब जब प्रॉब्लम होगी सोना चांदी उन प्रॉब्लम्स में ऊपर की तरफ जाएंगे। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, प्रॉब्लम्स जब जब होंगी सोना चांदी उन प्रॉब्लम्स में ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सोने चांदी को प्रॉब्लम पसंद है, इक्विटी मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जहां पर चीजें क्लियर हो रही हैं वहां पर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में ऊपर की तरफ से दबाव देखने के लिए मिल रहा है। और जो लेवल्स मैंने आपको वीकली चार्ट में दिए हैं, अगर वो क्लियर नहीं होते हैं तो अभी एक गोल्ड सिल्वर की गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। और अगर 58,900 के नीचे चला गया तो 58,400 के रास्ते खुल जाएंगे और अगर 58,400 के नीचे चला गया तो फिर वापस जहां से ये तेजी शुरू हुई थी 57,800 57,700, वो लेवल्स हमें दोबारा गोल्ड में देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन सिल्वर भी अगर 73,700 73,700 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाती है तो वापस हमें 69,000 68,800 तक भी चांदी जाते हुए दिखाई दे सकती है। मेन जो मेरा उद्देश्य था, जो मेन इस वीडियो, क्योंकि ये तो सारी बातें मैंने वीकली एनालिसिस में बताई हैं तो उन सबको यहां पे रिपीट नहीं करूंगा। मेन जो उद्देश्य है कि लोग जो सर्च कर रहे हैं यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस, क्या है यूएस डेट सीलिंग, क्यों अमेरिका जैसा
बड़ा देश भी, आर्थिक महाशक्ति कहे जाने वाला देश भी इस समय समस्याओं में घिरा हुआ था। क्यों और कैसे आप इस क्राइसिस से, अपने लाइफ में क्राइसिस से निपटना या अपने लाइफ में क्राइसिस को अवॉइड करना सीख सकते हैं। एक लाइन में इस पूरे क्राइसिस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसे आप कह सकते हैं आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया। और जब भी ऐसा हो तो चाहे वो गरीब हो या वो धन्ना सेठ हो या वो अमेरिका जैसा ही देश क्यों ना हो जो पूरे वर्ल्ड के 80% ट्रेड को कंट्रोल करता हो, उसके यहाँ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके यहाँ भी समस्या आ सकती है और उसके यहाँ भी डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडरा सकता है। तो इस पूरे वीडियो का केवल एक लेसन है कि उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, खर्चे को हमेशा आमदनी से कम रखिए, हमेशा सरप्लस में रहिए, हमेशा बचत करिए। समस्याएं कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। ट्रेडिंग के अंदर भी जो आपकी कैपिटल है, जो आपकी कैपेसिटी है, उससे कम में ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए, समस्याओं के आने तक वेट मत करिए, उससे पहले उसके लिए प्लान बना के रखिए, उसका निराकरण तैयार रखिए। आप हमेशा जीतेंगे, जीवन में भी, मार्केट में भी। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आपको ऐसी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि आपके ऊपर कभी भी इस तरह से डेट सीलिंग ना आए और डेट की जरूरत ही ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर। वहां पर जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे आपको मिलेगा एक 21 कैंडल्स का मैजिकल कोर्स, जिससे कि आप लर्न कर सकते हैं और उस लर्निंग से अर्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।